तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सेम 14 की तरह, है ना, whose sum is 35 एंड प्रोडक्ट इज, देखो क्या क्या गिवन है हमें, x प्लस y जो है वो 35 दे रखा है, ओके, यानी कि y की वैल्यू जो हो जाएगी वो 35 माइनस एक्स हो जाएगी, और हमें एक और चीज दे रखी है प्रोडक्ट px, है ना, वो दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3, तो वाई की पावर 3 5 है, ये वाई की पावर 5, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, सेम चीज, एक्स के प्लेस पे तो एक्स ही लिख दें, एक्स की पावर 2, और वाई के प्लेस पे वाई की वैल्यू यानी कि 35 माइनस एक्स की पावर 5, ओके। अब हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, p डैश एक्स, तो हो जाएगा 2x, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, यानी कि 35 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज 5 बाहर आ जाएगा इनटू 35 माइनस एक्स की पावर 4, यानी कि फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। उसके बाद देखो एक और चीज, 35 माइनस एक्स का करेंगे तो यहाँ पे एक -1 और आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू जो गई वो गई 2x 35 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस माइनस माइनस 5 एक्स स्क्वायर इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 4, ठीक है, 4 पावर 4, ठीक है। अब देखो इसको इक्वल्स टू 0 रखना है, राइट, तो रख देते हैं इक्वल्स टू 0, बेसिकली तो इक्वल्स टू 0 ही रखना है ना। तो देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो x x x कॉमन आ जाएगा, राइट, और हमारे पास आ जाएगा कॉमन एक x हो गया, और 35 माइनस एक्स की पावर 4, राइट। अंदर यहाँ पे बचा सिर्फ 2 इंटू 35 माइनस एक्स, और यहाँ पे बचा सिर्फ और सिर्फ x, है ना, -5x, ठीक, इक्वल्स टू 0। अब इसको भी सॉल्व कर देते हैं, x 35 माइनस एक्स और इस जगह 70 माइनस 2x माइनस 5x इक्वल्स टू 0, और हमारे पास हो गया देखो x 35 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 70 माइनस 7x, है ना, इज इक्वल्स टू 0, और 7 और कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 7x 35 माइनस एक्स और 10 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास बेसिकली तीन वैल्यूज आ जाएंगी, राइट, एक तो x इज इक्वल्स टू 7 और एक x इज इक्वल्स टू, ये माइनस है ना, उधर जाके प्लस हो जाएगा 35, और एक आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 10। तो हमारे पास ये तीन वैल्यू हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसको नंबर लाइन पे एलोकेट कर देते हैं, तो हम इनको नंबर लाइन पे एलोकेट कर देते हैं। सबसे पहले 0 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 35 आ जाएगा। चेक करते हैं इनकी वैल्यूज रख के, देखो 0 से अगर छोटा हम रखेंगे यानी कि -1, तो यहाँ पे अगर -1 रखेंगे ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। पर देखो एक चीज को, चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है, 0 से बड़ी अगर कोई वैल्यू रखते हैं यानी कि 1, तो ये प्लस ये प्लस ये भी प्लस, तो ये हो गया प्लस, ठीक है। उसके बाद हम रखते हैं 10 से बड़ी वैल्यू यानी कि 11, तो देखो अगर 11 रखेंगे ये माइनस हो जाएगा, है ना, ये प्लस रहेगा, ये भी प्लस, प्लस 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 माइनस माइनस, ये माइनस आ गया। उसके बाद अगर हम 35 से बड़ी यानी कि 36 रखेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, एक बार और चेक कर लेते, 35 सॉरी माइनस 35 प्लस, ठीक है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, ठीक है, तो ये तो गई 0 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया। ऐसे ही 10 जो है, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है, तो यानी कि 10 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। अब ऐसे ही अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूं मैं, 0 एंड 35 आर दी पॉइंट ऑफ मिनिमा।
तो मैक्सिमा सिर्फ यही है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू किस पे अटेन कर रहा है, 10 पे। तो हेंस x इज इक्वल टू 10 हो गया और y 35 माइनस 10 यानी कि 25 हो गया। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास क्या कह रहा है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 16। अब देखो यहाँ पे दो पॉजिटिव नंबर, वही सेम क्वेश्चन है जैसा भी हम 13, 14 और 15 हमने किए हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही है। इनमें जो है सम जो है 16 है और कह रहा है एंड द सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम। हमें देखो बताता हूं, सबसे पहले हमारे पास x लेट बी द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x मान ले एंड बी द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स, राइट, यस 16 माइनस एक्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें जो है इनके क्यूब का सम यानी कि एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स का होल क्यूब, इसको हमें मतलब एक्स की वो मिनिमम वैल्यू निकालनी है, जिस एक्स की वो मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है कि इनका सम मिनिमम है। बात समझ में आई? तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले अगेन इसको हम फंक्शन मान ले एफ एक्स, राइट, इसका डेरिवेटिव कर दे एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 16 माइनस एक्स इंटू देखो एक माइनस 1 भी आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा ना, 3x स्क्वायर और साथ में प्लस नहीं माइनस आ जाएगा, माइनस थ्री इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसमें हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हम इसको खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा देखो माइनस 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 जा 196। ठीक है, उसके बाद 16 टू जा 32, वैल्यू माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, राइट। क्यों प्लस हो जाएगा, देखो ये माइनस और ये फॉर्मूला माइनस का, ठीक, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32x और ये एक्स स्क्वायर जो आएगा प्लस और इसकी वजह से वो माइनस होगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया इज इक्वल टू 0, तो रखना ही है, अच्छा यहाँ पे नहीं, ठीक है, ये इधर आके 0 हो गया, तो आ गया 196 प्लस 32x इज इक्वल टू 0 और यानी कि 32x इज इक्वल टू 196, राइट, x इज इक्वल टू 196 अपॉन 32 और 32 जो है 16 के टेबल में 2 पे आता है और ये 16 पे आता है और 2 से ये 8 पे कट गया, तो 8 आ गई हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट, इसको हम नंबर लाइन पे एलोकेट कर देते हैं, ये कर दिया। ठीक है, अब देखो ये मिनिमम है या नहीं है, अब हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, इससे ज्यादा नहीं है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये मिनिमम है या नहीं है। तो देखो एक काम करते हैं, 8 से पहले छोटी वैल्यू रख लेते हैं, 8 से अगर हम छोटी वैल्यू रखेंगे तो देखो 8 से छोटी रखने पर ये तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, सॉल्व करके देख लेते हैं इसको थोड़ा सा, तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3 8 से छोटी वैल्यू यानी कि 7 रख ले स्क्वायर, राइट, और -3 इंटू 16 माइनस 7 का स्क्वायर, राइट, तो हो जाएगा 7 7 49, 49 3 जा 27 और 2 14। ठीक है, 147 माइनस ये 16 में से 7 गया, बचा हमारे पास 9। ठीक, 9 का स्क्वायर 81 3 जा 3 8 24 24 243, तो जो भी आएगी वैल्यू माइनस की आएगी यानी कि यहाँ पे नेगेटिव हो गया, राइट। और ऐसे ही एक बार हम पॉजिटिव भी रख लेते हैं, तो पॉजिटिव यहाँ पे रख के देख लेते हैं, मतलब 8 से बड़ा है ना, 8 से बड़ा अगर हम रखेंगे 9, तो 3 इंटू 9 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 16 माइनस 9, तो देखो ये उल्टा हो गया, अपोजिट है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, ये माइनस है ना, तो ये देखो 3 इंटू 81, देखो ये रही
3 इंटू 81 यानी कि माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 7 यानी कि 3 इंटू 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो हैंस 8 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है बच्चों, तो यानी कि x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 8 हो जाएगी, और जो सेकंड है, सेकंड नंबर जो है, ये फर्स्ट नंबर हो गया, और सेकंड जो है सेकंड वो 16 माइनस 8 यानी कि 8 ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 जरा एक बार प्यार से पढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, अ स्क्वायर पेपर, अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन, पेपर नहीं है टिन है। ठीक है, कह रहा है कि स्क्वायर है, एक मतलब एक टिन का पीस है स्क्वायर ना, स्क्वायर शेप, और इसकी जो लेंथ है वो है 18 है और ये भी 18 है, राइट। उसके बाद कहता है इज मेड अप ऑफ बॉक्स विदाउट टॉप, और इसका एक बॉक्स बनाया जाता है, ठीक है, विदाउट टॉप, उसका ऊपर टॉप नहीं है। बाय द कटिंग अ स्क्वायर ऑफ ईच कॉर्नर फ्रॉम द फोल्डिंग अप द फ्लैट्स। देखो कह रहा है कि ये कुछ पीस यहाँ से काट दिए जाते हैं, स्क्वायर बना दिया जाता है, स्क्वायर काट दिया जाता है। ठीक है, 4 स्क्वायर अलग अलग कॉर्नर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहते हैं इससे एक बॉक्स बना दिया जाता है। ठीक है, बॉक्स बनाने के बाद इनको फ्लिप कर दिया जाता है, बॉक्स बना दिया जाता है। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमाइज। तो वो कह रहा है इसकी जो साइड काटी है, ये जो हमने बॉक्स हटाया है, मतलब ये जो स्क्वायर हटाया है, ये इसकी लेंथ ये x अगर हम मान ले तो ये x कितना होगा कि इस स्क्वायर जो बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा निकल के आए। बात समझ में आई? देखो इसको थोड़ा सा हम इससे मतलब इसको 3D से समझते हैं। कैसे? देखो इसके लिए मैं एक पेपर का पीस ले रहा हूं, ठीक है, उससे बताता हूं। देखो ये मान लो हमारे पास एक स्क्वायर पीस है, राइट, ओके। इसके मतलब यहां से लेके यहां तक की लेंथ इसकी 18 है, राइट। तो अब देखो इसके ये चारों कॉर्नर हटा दिए, ये एक फर्स्ट कॉर्नर, ये सेकंड कॉर्नर, और ये थर्ड कॉर्नर, और ये फोर्थ कॉर्नर। ठीक है, अब इनको मैं जरा रख देता हूं। अब जब ये हमने हटा दिया तो देखो अगर हम इन सबको फोल्ड कर दे, राइट, तो ये एक बॉक्स की शेप ले लेगा। तो वही बताना है, ये जो हटाए हैं पीस, इसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए जिसका इससे वॉल्यूम जो है मैक्सिमाइज हो जाए। बात समझ में आई? एक बार दोबारा बताता हूँ। मान लो ये एक पीस है पेपर का, इसके ये 4 साइड्स हमने हटा दिए हैं, राइट। तो ये अगर एक बॉक्स बन रहा है, ये अगर एक बॉक्स बन रहा है तो इसका मैक्सिमाइज वॉल्यूम निकालना है, मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है, तो यानी कि इस x को हमने कितना काटा, ये जो x है, ये जो मैंने x लेंथ मानी है, इसको मैंने कितना काटा ताकि हम इसका एग्जैक्ट सबसे ज्यादा वॉल्यूम बता सकें। ठीक है, तो इसके लिए इस पेपर को रख रहा हूं, बताता हूं। देखो हम मान लेते हैं इसको हमने x माना, ठीक है। लेट बी द पीस ऑफ जो हमने स्क्वायर कट किया है, स्क्वायर कटेड इज इक्वल टू x, लेट बी द पीस या फिर लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ स्क्वायर पीस कटेड इज x, राइट। तो यानी कि अब देखो बॉक्स को मैं दोबारा उठा रहा हूं 1 मिनट के लिए। देखो ये अगर देखें तो इसकी जो हाइट है, यानी कि हाइट ये कितनी हो जाएगी x, और इसकी जो ब्रेड्थ है वो 18 माइनस x हो गई, राइट। ब्रेड्थ 18 माइनस, पहले भी देखो ऐसे था ना, तो ये पूरा था 18। अब 18 यहां से भी x कट गया, यहां से भी x कट गया, तो यानी कि 18 माइनस 2x हो गया। बात समझ में आई? तो बेसिकली अगर मैं बात करूं हाइट x की टर्म्स में, हाइट ऑफ द बॉक्स इज इक्वल्स टू x हो गई। ठीक है, लेंथ ऑफ द बॉक्स इज इक्वल्स टू 18 माइनस 2x हो जाएगी, राइट। ऐसे ही इसकी हाइट लेंथ एल बी एच यानी कि ब्रेड्थ, एक ब्रेड्थ रहेगी ना,
तो इसकी जो ब्रेड्थ ऑफ द बॉक्स कितनी हो जाएगी 18 माइनस 2x अगेन। सही बात है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, राइट। अब हम क्या करें, हमारा जो वॉल्यूम है उसको मैक्सिमाइज करना है, यानी कि वॉल्यूम कितना होता है L इंटू बी इंटू एच, राइट। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x ब्रैकेट 18 माइनस 2x और यहाँ पे भी 18 माइनस 2x, राइट। तो बेसिकली हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं x 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ तक समझ गए। अब देखो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे और इसको इक्वल्स टू 0 कर देंगे, राइट। ठीक है, तो देखो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, ओके, फिर प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड का जब डेरिवेटिव करेंगे ये 2x 2 बाहर आ जाएगा और इस जगह 18 माइनस 2x, राइट। अब जब हम 2x का करेंगे तो इनटू माइनस 2 और आ जाएगा, ओके। इसको इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, ठीक। तो देखो यहां पे हमारे पास बचा 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये मैं होल स्क्वायर लगाना भूल गया, तो ये आ गया होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 4x, यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस था, माइनस 4x इंटू 18 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0, ओके। अब एक बात बताओ, क्या मैं इसमें से 18 माइनस 2x कॉमन ले सकता हूं? अंदर यहां पे बचेगा 18 माइनस 2x और यहां पे बचेगा माइनस 4x, राइट, इज इक्वल्स टू 0। इसमें से भी 2 कॉमन ले लूं और इसमें से भी, चलो बाद में लेते हैं 2। तो सबसे पहले ये जाएगा 18 माइनस 2x और ये जाएगा 18 माइनस कितना हो जाएगा 6x, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो देखो इसमें से भी 2 कॉमन लूं, इसमें से भी 2 कॉमन लूं, बल्कि इसमें से तो 6 कॉमन आ जाएगा ना, 6 आ जाएगा, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसमें से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 है ना, या मैं दोनों को साथ ही लिख देता हूँ, इसमें से जो 2 कॉमन लिया है और इसमें से 6 कॉमन लिया है, ठीक। यहाँ पे बचा 9 माइनस एक्स और यहाँ पे बचा 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास बेसिकली 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, यहाँ पे लिख दे दो, हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, एक आ गया x इज इक्वल्स टू 9 और दूसरा आ गया x इज इक्वल्स टू 3। तो अब x जो है वो 9 भी हो सकता है और 3, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे एलोकेट कर देते हैं 3 पे और 9, ठीक। अब वैल्यूज को जरा इसमें पुट करके देख लें, 3 से छोटी रखें, अगर 3 से छोटी यानी कि 2, ये 2 आ गया और ये भी 2 आ गया, है ना, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, यानी कि ये पॉजिटिव हो गया, ठीक। तो 3 से छोटी ये 2, ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है। 3 से अगर हम बड़ी रखेंगे तो देखो ये तो पॉजिटिव रहेगा, राइट, ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे माइनस आ गया, ओके। अब ऐसे ही अगर हम 9 से बड़ी वैल्यू कोई रखेंगे तो 9 से अगर बड़ी रखेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब हमें वैल्यू क्या थी, मैक्सिमाइज करनी है, तो हमारा ये पॉइंट हो जाएगा 3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि यही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है मैक्सिमा। तो यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 3, जो ये कट किया है वो 3 है, ठीक है। बस यही फाइंड करना था, ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या कह रहा है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टीन 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप by cutting off square from each corner of and folding up and flap। बिल्कुल सेम जैसा भी 17 क्वेश्चन किया, बिल्कुल सेम है, सिर्फ स्क्वायर के प्लेस पे रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है। अब देखो रेक्टेंगल में क्या दे रखा है और वही सेम वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। अब रेक्टेंगल बना देते हैं पहले, ये एक रेक्टेंगल दे रखा है, राइट, कह रहा है सेम वही चीज, थोड़ा सा सीधा कर दो इसको, ठीक। तो वो यही कह रहे हैं कि इसके कॉर्नर से हम कितनी लेंथ काटें, इसके कॉर्नर से कितनी लेंथ काटें कि इनका जो है वॉल्यूम वो मैक्सिमाइज हो जाए, राइट।
तो देखो ये जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 24, ठीक है, सेंटीमीटर। ये जो लेंथ दे रखी है हमारे पास ये 45 है, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी होगी? 45 माइनस 2x, राइट। और यहां से लेके यहां तक की ये हो जाएगी 24 माइनस 2x, ओके। तो हमारे पास सारी चीजें मिल गई। अपने आप ये आप लिख लेना, लेट बी द लेंथ, लेंथ किसकी? स्क्वायर या लेंथ कटेड। जो लेंथ हमारी कट की गई है वो x मान ली हमने, राइट। और सभी को x के टर्म्स में चेंज कर देते हैं। तो हाइट जो हो जाएगी वो x, ब्रेड्थ जो हो जाएगी वो हो जाएगी 45 माइनस 2x, राइट। और जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास 24 माइनस 2x, गॉट इट। अब वॉल्यूम के लिए हम क्या करते हैं? Vx यानी कि L इंटू बी इंटू एच, यानी कि x इंटू 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में ये दोनों सेम थे, तो इजीली हमने उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो इजीली हो गया। इसमें हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, या ना भी करें कोई बात नहीं, जैसा भी आप लोगों को सूटेबल लगे, ठीक। तो v डैश निकाल लेते हैं, सेम जैसा किया था वैसे ही कर देते हैं। फर्स्ट एज इट इज, है ना, 1 आ गया। सेकंड और थर्ड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड और थर्ड एज इट इज, यानी कि 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x, ओके, प्लस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव से 2x निकल के आ जाएगा, और थर्ड एज इट इज, ठीक है, हो जाएगा 24 माइनस 2x प्लस फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड एज इट इज 45 माइनस 2x, और थर्ड का डेरिवेटिव यानी कि माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 900, फिर 1800 और 24 यानी कि 90 180, हाँ ठीक है। तो आई थिंक हमारे पास आ जाएगा, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। 45 24 है ना, 20 पे 900 प्लस 180, हमारे पास आ जाएगा 1080, ठीक है। तो आ गया 1080, ठीक। उसके बाद इसको इससे करेंगे तो माइनस 90x, इसको इससे करेंगे माइनस 48x, और फिर इसको जब इससे करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। फिर देखो ये माइनस 2 को इससे करेंगे तो हो जाएगा 48x और माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे भी माइनस 90x माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। अब सभी को हम सॉल्व कर देते हैं। 4x स्क्वायर माइनस का आएगा, नहीं माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 4x स्क्वायर तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर, ओके। 4x स्क्वायर टोटल हो जाएगा 12x स्क्वायर। देखो ये आ गया 12x स्क्वायर, एक 4x स्क्वायर यहाँ पे भी है ना। अब 90 180 और 48 180 आपका हो जाएगा 96, है ना। 48 96, ठीक है। 6 8 और 9 7, यानी कि ये हो जाएगा माइनस 276x और प्लस 1080 इज इक्वल्स टू 0। ये तो चलना ही है, राइट। सभी में से 12 कॉमन ले लें, चेक कर लेते हैं ये 12 पे जाएगा या नहीं जाएगा। 12 24 36, हाँ चला जाएगा, यानी कि x स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास 24, उसके बाद 36 यानी कि 2 और कितने पर 3 पर 23 पर, ठीक है 23 माइनस 23x, उसके बाद 23x, और ये कितने पर जाएगा इसको भी चेक कर लेते हैं 12 के टेबल में, यानी कि 90 पे, माइनस नहीं प्लस 90, ठीक है। 108, ठीक है।
इज इक्वल्स टू 0, ये इधर आके 0 हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, हम 90 के ऐसे क्या पार्ट करें कि प्लस या माइनस करने पर तो 23 आए, और मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लाई करने पर 90 आए, और प्लस या माइनस करने पर कितना है 23। तो एक बार इसका एलसीएम ले लेते हैं, 90 2 से 45, फिर 3 से ये आ जाएगा 15, फिर 3 से और ये आ गया 5 और ये 5, ठीक है। तो 5 3 से 15, 15 और 6 23 नहीं होते, 3 3 से 9, 5 2 से 10 19 नहीं होते। उसके बाद एक और चीज़ चेक कर लेते हैं, 3 3 से 9, 9 5 से 45 माइनस ये भी नहीं होगा, 3 3 से 9, 9 2 से 18 और 5, ठीक है आ गया। तो ये गया एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 5x प्लस 90, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर देते हैं, x कॉमन आ गया, x माइनस 18 बचा, और यहाँ पे भी x माइनस 18 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो एक x माइनस 5 और x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 5 आ गई और एक x की वैल्यू 18 आ गई, ठीक है। अब हम इनको नंबर लाइन पे एलोकेट कर देंगे। चलो नंबर लाइन पे 5 आ गया और 18 आ गया, ठीक है। अगर 5 से छोटा रखेंगे, 5 से छोटा रखेंगे तो माइनस और ये प्लस, नहीं ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। फिर 5 से बड़ी रखते हैं 6, तो ये तो प्लस हो जाएगा पर ये माइनस ही रहेगा, तो ये आ गया। अब 18 से अगर बड़ी रखेंगे तो ये माइनस, ये प्लस आएगा और ये भी प्लस आएगा, तो यानी कि ये प्लस। तो देखो ये तो पॉइंट हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, 5 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। और ये जो 18 है वो मिनिमम हो जाएगा, हमें मिनिमम का कोई काम है नहीं, तो ये हेंस x इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो ये जो कट करेंगे ये बेसिकली 5 सेंटीमीटर कट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या कह रहा है, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन द फिक्स्ड सर्कल। कह रहा है एक फिक्स सर्कल के अंदर जितने भी रेक्टेंगल बनते हैं उनमें से स्क्वायर का जो एरिया होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। कहने का मतलब एक सर्कल है, ठीक, इसमें जितने भी रेक्टेंगल बन रहे हैं, जितने भी रेक्टेंगल बन रहे हैं, यानी कि ये x मान लो और ये y मान लो, और ये बीच में सेंटर पॉइंट हो गया, ये भी r और ये r, ठीक है। कह रहे इसमें जितने भी रेक्टेंगल है उसमें से जो स्क्वायर होता है उसका सबसे बड़ा एरिया होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब हमें ये प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि जब ये मैक्सिमम एरिया देगा तो ये एक स्क्वायर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम मैक्सिमम एरिया निकालें, उसके बाद स्क्वायर के लिए x और y को इक्वल कर दें, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का एक सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जितने भी वेरिएबल है उसको सिर्फ एक ही में कन्वर्ट कर दो। बात समझ में? जैसे इसमें 2 वेरिएबल है ना, ये तो r फिक्स्ड है ना, देखो इसमें जो कह रहा है फिक्स्ड सर्कल, यानी कि r फिक्स्ड है, x और y ही चेंज होगी, तो x और y जो वेरिएबल हो गए, तो r तो फिक्स्ड हो गया ना, तो वो तो कांस्टेंट हो गया, उसका हमें कोई लेना देना नहीं है। पर इन x और y को किसी भी एक क्वांटिटी में चेंज कर लो, या तो x को y में चेंज कर लो या y को x में चेंज कर लो। तो कैसे करेंगे वो जरा बता देता हूँ। देखो सबसे पहले ये 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, पाइथागोरस थ्योरम, राइट। अभी देखो 4r स्क्वायर इज इक्वल्स टू, या फिर इसको मैं कर दूं माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, और ये y की वैल्यू होगी रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया क्या होता है बेटा, एरिया L इंटू बी, तो L हमारे पास है x और y जो b है वो हमारे पास है y, यानी कि 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ना y को x के टर्म्स में चेंज कर लिया, यही तो बोला। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव कर दें यानी कि a डैश x, तो कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फर्स्ट एज इट इज
सेकंड का डेरिवेटिव देखो ये रूट में है, और रूट में क्या होगा, 1/2 रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस का, राइट। यहां से आएगा ना, इसका भी डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आ जाएगा, तो ये 2 से तो 2 कट गया। अब हमारे पास वैल्यू हो गई, देखो इस सब का हम सबसे पहले एलसीएम ले लें, तो ये हो जाएगा 4r² माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4r² माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस अगेन x का स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वल्स टू 0 रख दे, क्योंकि इक्वल्स टू 0 रखना था, ये इधर जाके 0 हो गया, और हमारे पास बचा देखो 4r² माइनस 2r² इज इक्वल्स टू 0, सॉरी x, है ना। अब हमारे पास बेसिकली हो जाएगा -2x का स्क्वायर इज इक्वल टू -4x का 4r का स्क्वायर। x की वैल्यू फाइंड करते हैं ना, तो क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा उससे, ये 2 पे कट गया, और x जो आ गया वो आ गया √2r। तो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट मिल गया वो कितना मिल गया, √2r। देखो अभी √2r क्रिटिकल पॉइंट हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इससे पीछे और इसके आगे की वैल्यू हम बता सकते हैं। अभी आगे हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे जिसमें हम क्रिटिकल पॉइंट के आगे और पीछे की वैल्यू हम नहीं बता सकते, तो उस कंडीशन में हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें तो हमारा लग जाएगा कि उससे पीछे r होगा, इससे आगे जो होगा √3r होगा बेसिकली, बस। तो देखो अगर मैं r रखूंगा, वैल्यू r रखूंगा, तो चेक करो इसमें रख रहा हूं, है ना, 4r² माइनस 2 इंटू r का होल स्क्वायर, तो ये तो प्लस ही आई वैल्यू, है ना, बचा ना 2r पॉजिटिव, राइट। अब ऐसे ही अगर मैं 4r² √3 रखता हूं, -2 इंटू √3r², तो ये देखो मेरे पास कितना आएगा, 4r² माइनस 6r², तो ये बेसिकली -2r², यानी कि यहाँ पे नेगेटिव आ गया साइन, ठीक। अच्छा पॉजिटिव से नेगेटिव है तो हमें क्या पता लगा, √2r इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, एंड इट गिव मैक्सिमम एरिया, सही बात है गलत है, ठीक। अब जब ये मैक्सिमम एरिया दे रहा है, ये तो हमने प्रूव कर दिया कि हाँ जी मैक्सिमम एरिया दे रहा है। अब अगर ये मैक्सिमम एरिया दे रहा है तो ये एक स्क्वायर है, ये और प्रूव करना है। स्क्वायर प्रूव करने के लिए देखो अगर ये y भी 2r आ जाए, √2r आ जाए, तो इसका मतलब ये एक स्क्वायर है, राइट। तो चलो इसको हम इसमें पुट कर देते हैं x में, ये x में, ठीक है। तो y इक्वल्स टू √4r² माइनस x स्क्वायर है ना, यानी कि √2r का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 4r² माइनस 2r², तो हो गया √2r² यानी कि √2r। तो हैंस प्रूव्ड, क्योंकि ये भी यही है और ये x और y दोनों इक्वल हो गए, तो हैंस प्रूव्ड, खत्म बात, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, show that the right circular cylinder of given surface and maximum volume such that its height is equals to diameter of the base। कह रहा है एक सिलेंडर है, ये हमारे पास सिलेंडर हो गया, कह रहा है इसका जो अगर आप वॉल्यूम निकालेंगे, अगर वो मैक्सिमम होता है तो एक तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, उसके बाद अगर मैक्सिमम हो जाता है तो इसकी हाइट जो है वो 2r के डायमीटर के इक्वल करनी है, राइट, ये हमें करना है। अब इसमें हमें गिवन क्या है, देखो मैंने ये एक चीज बताई थी ना कि अब देखो इसमें दो वेरिएबल हो गए, एक r और एक h, है ना। तो दोनों में से किसी एक को एक के टर्म में चेंज कर लो, या तो h को r के टर्म्स में चेंज कर लो या r को h के टर्म्स में चेंज कर लो। और इसमें हमें गिवन क्या है, कांस्टेंट क्या है, सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस एरिया की हेल्प से हम इन दोनों को मतलब एक्सचेंज कर देते हैं, तो r को h के टर्म्स में या h को r के टर्म्स में। तो हमारे पास जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर, ठीक है। अब
अगर हम h की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच, और h को यहीं छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा s अपॉन 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो ये तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा, एक पावर से ये कट जाएगा, तो हमारे पास बेसिकली h कितना बचा, s अपॉन 2 पाई आर माइनस आर। ठीक है, अब हमें किसको मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ x क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एच की वैल्यू हमारे पास गिवन है तो वैल्यू पुट कर देते हैं, आर स्क्वायर इंटू अपॉन एस अपॉन 2 पाई आर माइनस आर। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, इससे करेंगे देखो पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, यानी कि एस आर अपॉन 2 माइनस इसको जब इससे करेंगे तो हो जाएगा पाई आर क्यूब। राइट, वी एक्स हमारे पास आ गया, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर ले, तो डेरिवेटिव कितना होगा, ये हो जाएगा एस अपॉन 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसकी हेल्प से हम क्या निकाल लें, आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एस अपॉन 2, माइनस से माइनस कट गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन 3 टू 6 पाई आ गया। ठीक है, और बेसिकली आर जो आ जाएगा वो आ जाएगा रूट एस अपॉन 6 पाई, आर की वैल्यू आ गई। अब देखो इसमें हम नहीं बता सकते कि इससे छोटी वैल्यू क्या होगी, इससे बड़ी वैल्यू, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, तो अगर ऐसे में कंफ्यूजन आ जाए तो हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, कहते हैं कि इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लो, आप निकाल लेते हैं, v डबल डैश x। देखो ये तो आपका 0 हो जाएगा, माइनस 3 टू 6 पाई आर हो जाएगा। राइट, तो बेसिकली v डबल डैश जो आ गया वो आ गया हमारे पास माइनस 6 पाई आर। अब हम इस x में वैल्यू पुट करते हैं x की यानी कि x मतलब x बेसिकली r है ना, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो r की टर्म्स में है। तो r की जब हम वैल्यू पुट कर देंगे क्या, माइनस 6 पाई, r की जो वैल्यू है वो है रूट s अपॉन 6 पाई। ठीक है, तो वैल्यू में आप ये रखो या मत रखो, वैल्यू तो छोटी ही आएगी 0 से, हेंस सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट गिव अस, या फिर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट conclude रूट, फिर मैं ऐसे लिख देता हूं, r इज इक्वल्स टू रूट s अपॉन 6 पाई गिव मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, h को r के इक्वल प्रूफ करना है, और h की जो वैल्यू है हमारे पास है s अपॉन 2 पाई r माइनस r। ठीक है, तो इस s को अगर हम चेंज करते r में, मतलब ये जो s है r में चेंज करते तो हमारे पास बेसिकली सिर्फ r बचेगा ना, तो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ये जो था, मैं इसकी बात करूं तो ये जगह देखो आर स्क्वायर, या फिर इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो इसी का ये आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस अपॉन 6 पाई है ना, तो एस क्या हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर, तो एस के प्लेस पे ये लिख दूँ यहाँ पे भी, तो ये हमारे पास आ जाएगा एस के प्लेस पे 6 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर माइनस आर। ठीक, उसके बाद ये आर स्क्वायर से कट गया, इससे ये कट गया, ये 3 पे कट गया, तो हमारे पास बचा 2r, यानी कि h इज इक्वल्स टू 2r, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों,
तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंडर कैन, है ना, ऑफ द गिवन वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो हमें सबसे पहले वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, यानी कि हमें फिक्स्ड वैल्यू मिल गई जो हमें चाहिए होती, राइट। कहते हैं आगे, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन विच हैज मिनिमम सरफेस एरिया। इसका मतलब हमें एक तो h की वैल्यू फाइंड करनी है और एक r की वैल्यू फाइंड करनी है, और इस तरह से फाइंड करनी है कि जो सरफेस एरिया है वो मिनिमाइज हो जाए, राइट। मिनिमाइज होने के लिए कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले इस वॉल्यूम से हम इन दोनों को सेम में चेंज कर लें, मतलब या तो r को h के टर्म्स में या h को r के टर्म्स में, ठीक है। तो हम h को r के टर्म्स में चेंज कर लेते हैं, राइट। तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू 100, राइट। अब h को यहीं छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 100 बाई पाई r स्क्वायर, गॉट इट। अब देखो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया यानी कि Sx क्या होगा, सबसे पहले 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h, ठीक है। तो वैल्यूज को पुट कर देते हैं, 2 पाई r हमारे पास एज इट इज रहेगा, पाई r स्क्वायर प्लस इसमें h की वैल्यू पुट कर देते हैं, r इंटू h की वैल्यू 100 अपॉन पाई r स्क्वायर, राइट। ये r स्क्वायर से एक r कट गया, पाई से पाई कट गया, तो हमारे पास वैल्यू हो गई 2 पाई r स्क्वायर प्लस 200 अपॉन r, ठीक है। हम क्या निकाल ले, एस डैश एक्स निकाल ले, यानी कि इसका डेरिवेटिव कर ले। तो जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई r प्लस, ये हो जाएगा प्लस नहीं माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस का करेंगे तो माइनस 200 अपॉन r की पावर 2, ओके। अब इससे हम क्या निकाल ले, r की वैल्यू निकाल ले, तो देखो क्या हो जाएगा, 4 पाई r इज इक्वल्स टू 200 अपॉन r क्यूब, ओ सॉरी r स्क्वायर, राइट। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि r क्यूब इज इक्वल्स टू 200 अपॉन 4 पाई, 4 से 250 पे कट जाएगा, यानी कि 50 ओवर पाई आ गया। और r की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई रूट नहीं सॉरी, ये 1/3 आएगा, है ना, 50 पाई की पावर 1/3, राइट। ये r की वैल्यू आ गई। अब देखो r की वैल्यू हम अगर नंबर लाइन पे एलोकेट करते हैं जैसा हम करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऐसे, तो ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। देखो क्यों, क्योंकि 1/3 है, फिर यहाँ पे हमें जो वैल्यू रखनी पड़ेगी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, ठीक। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेशन निकाल लेंगे, यानी कि x। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई माइनस, एक और माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 400 r की पावर 3, ठीक है। अब अगर हम ये वैल्यू रखेंगे, है ना, इसके अंदर रख लेते हैं, तो 4 पाई प्लस 400 r की पावर कितनी है, 50 बाय पाई, है ना, 50 पाई की पावर 1/3 इंटू 3, ये 3 से 3 कट गया, तो बेसिकली हमारे पास आ गया 4 पाई प्लस 400 अपॉन 50, पाई है ना, 50 अपॉन पाई, पाई ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 50, ये 0 से 0 कट गया और ये 8 पे कट गया, तो बेसिकली हमारे पास 8 और 4 12, 12 पाई इज ग्रेटर देन 0। अब जब ये इज ग्रेटर देन 0 आ गया तो हेंस r इज इक्वल्स टू, अच्छा ये जो s है ना बेटा, इनको r कर लेना, है ना, क्योंकि टर्म्स में r के टर्म्स में है ना, इनको r कर लेना, x की आदत पड़ी हुई है ना, इसलिए x हो जाता है। तो हेंस r इज इक्वल्स टू कितना, 50 बाय पाई की पावर 1/3 गिव मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब जब मिनिमम वैल्यू दे रहा है तो हेंस अब ये r की वैल्यू गई और h की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, h हमारे पास ये है, तो h इज इक्वल्स टू 100 अपॉन पाई r यानी कि 50 अपॉन पाई की पावर 1/3 की होल पावर 2, राइट। अब देखो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 100
अपॉन पाई इंटू 50 की पावर 2/3 अपॉन पाई की पावर 2/3। अब ये दोनों डिवाइड में तो माइनस हो जाएंगे और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 50, राइट। और ये हो जाएगा देखो पाई 1 माइनस 2/3 इंटू 50 की पावर 2/3। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 यानी कि 2 है ना, ये अगेन इंटू 50 की पावर 1 माइनस 2/3 अपॉन पाई की पावर 1/3 कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी कि पाई की पावर 1/3 और यहाँ पे भी 1/3 यानी कि 2 इंटू 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। ये हमारे पास आंसर्स आ गए। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, कह रहा है अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कटेड इनटू पीसेस, वन ऑफ द पीस is to be made into a square and other is into a circle. What should be the length of the two pieces? Show that the combined area of the square and circle is minimum. देखो क्या कह रहा है, एक वायर का पीस है हमारे पास, उससे दो चीजें बनाई गई, एक तो स्क्वायर बनाया गया, ठीक है, और एक सर्कल बनाया गया, ठीक है। अब हम मान लेते हैं लेट be the length of wire which make square is equals to x and be the length of wire which makes सर्कल इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी 28 माइनस एक्स, राइट। अब कह रहा है कि इनका जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो मिनिमम होना चाहिए। तो इसका मतलब एरिया जो है ax वो कितना होगा, सबसे पहले स्क्वायर का एरिया यानी कि a स्क्वायर प्लस सर्कल का एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर, राइट। ना तो हमें a पता है ना हमें r पता है, हमें जो पता है सबसे पहले इसका पेरीमीटर पता है, पेरीमीटर कितना है x, ठीक है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था 4a इज इक्वल टू x और a इज इक्वल टू x/4 यानी कि a की वैल्यू निकली, तो a के प्लेस पे a की वैल्यू रख दूं यानी कि x/4 का स्क्वायर प्लस अब r की वैल्यू भी ऐसे फाइंड कर लेते हैं। हमें सर्कमफ्रेंसेस कितना पता है, सर्कमफ्रेंसेस इज इक्वल टू 28 माइनस x है, राइट। और सर्कमफ्रेंसेस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r इज इक्वल्स टू 28 माइनस एक्स। तो r की वैल्यूज हो गई 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई हो गया, राइट। तो r के प्लेस पे हम r की वैल्यू पुट कर दें यानी कि 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई का स्क्वायर, राइट। अब देखो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस ये हो जाएगा पाई इंटू, मैं ये वाले जो इसका स्क्वायर करके बाहर ले रहा हूँ 1/4 पाई का स्क्वायर और ये एज इट इज रहने देता हूँ 28 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। एक पावर से ये कट गया तो हमारे पास बेसिक जो बचा, अब बचा एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 1/4 पाई इंटू 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास है ax, राइट। अब इसका डेरिवेटिव कर दे क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डेरिवेटिव जो करेंगे ax इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2x अपॉन 16 प्लस 1/4 पाई और ये 2 बाहर आ जाएगा 2 इंटू 28 माइनस एक्स इंटू -1 यहाँ से आएगा, है ना। तो हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, ये कट गया 8 पे, ये कट गया 2 पे, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई x/8 माइनस 1/2 पाई इंटू 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 है भाई, रखना तो भाई 0, ठीक है। अब
हमारे पास x की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो एक काम करते हैं, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x/8 माइनस, जब इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस x/2 पाई, हाँ, x/2 पाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब x की वैल्यू, अब इन दोनों को कंबाइन कर दे तो ये तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा, देखो, x/8 माइनस x/2 पाई इज इक्वल्स टू 14/पाई। ओके, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 8 पाई, 8 से डिवाइड हो जाएगा, बचेगा x पाई माइनस 2 और पाई तो खत्म, बचा 4, यानी कि 4x इज इक्वल्स टू 14/पाई। ये पाई से ये पाई कट गया, तो हमारे पास बचा, देखो क्या क्या बचा, चेक करते हैं। दोनों में से x कॉमन ले ले, कॉमन ले लिया, अंदर बचा पाई माइनस 4, राइट, इज इक्वल्स टू 14। तो x की वैल्यू बेसिकली आ गई 14/पाई माइनस 4, ठीक। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक। तो ये भी है, इसको इससे किया, यहाँ पे देखो ये प्लस था, ये चीज है ना, अच्छा है, क्रॉस चेक कर लिया, प्लस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो हमारे पास लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस तो आ गई कितनी, 112/पाई प्लस 4, ठीक है। हमें क्या निकाली, लेंथ ऑफ सेकेंड पीस। तो देखो सेकेंड पीस के लिए हम क्या करेंगे, ये है 28 माइनस एक्स ना, 28 माइनस एक्स, राइट। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, लिख देते हैं 28 माइनस 112/पाई प्लस 4, राइट। अब अगर हम एलसीएम लेंगे तो देखो ये हो जाएगा पाई प्लस 4, ये हो जाएगा, देखो 28 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करने लगेगा, 28 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 832 कर दो, 3 4 और 8 3 11, 112 कहेगा, 112 माइनस नहीं प्लस 4 और पाई के सब, अच्छा पहले पाई है, सॉरी, तो यहाँ पे आएगा पहले 28 पाई प्लस 112 माइनस 112, ठीक है। तो 112 से 112 कट गया, हमारे पास आ गया 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास दोनों पीसेस की लेंथ आ गई। सो ये वो लेंथ है जो हमें इन दोनों का मैक्सिमम एरिया देगा अगर प्लस करेंगे तो, ठीक है, नहीं सॉरी, मिनिमम एरिया, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ।